हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज से हम जो है चार्ट का एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये मैंने अभी कल ही वीडियो आया है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको कितना फंडामेंटल देखना है, किस चीज़ को आपको छोड़ना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन की है, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज जो है हम जो चार्ट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें बेसिक क्या चीज़ें देखनी है पहले उसी के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। देखो, जब आप चार्ट पे काम करना स्टार्ट करते हो ना तो आप लोगों को मूविंग एवरेजेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, कि मूविंग एवरेजेस होते क्या है। अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको तो पता भी नहीं होगा कि मूविंग एवरेज क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा ना तो आप थोड़ा सा जाके इसके हिसाब से काम करके देखिएगा, ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं, ठीक है। तो देखो बता देता हूँ मूविंग एवरेजेस। वैसे तो आप कितने भी लगा सकते हो, लेकिन जो बेसिक मूविंग एवरेजेस है, साइकोलॉजी जिस पे काम करती है, मैं एक बार उसको आपको बताता हूँ। 10 डेज मूविंग एवरेज हो गया, 20 डे मूविंग एवरेज हो गया, 50 डे मूविंग एवरेज हो गया, 200 डे मूविंग एवरेज हो गया। तो ये मैंने मूविंग एवरेज तो आपको बता दिया, लेकिन तो ये मूविंग एवरेज है क्या? ये मूविंग एवरेज सिर्फ साइकोलॉजी है बायर और सेलर की, ठीक है। बाइंग और सेलिंग कैसे काम करती है वो उनकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है मूविंग एवरेज। अब मैंने आपको बोला कि 10 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग। देखो ये वीडियो ना 2 पार्ट में मैं लेके आऊँगा। एक पार्ट में जो है लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप थोड़ा बोर भी हो जाएंगे, तो मैं एक करके आपके लिए 2 वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो 10 डे मूविंग एवरेज क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। 10 डे मूविंग एवरेज मतलब क्या कि 10 दिन से उसकी जो मूवमेंट हुई है, 10 डे मूविंग एवरेज के बारे में बता रहा हूँ कि 10 दिन में जो उसकी मूवमेंट हुई है स्टॉक की, वो उसको बता रहा है, या इंडेक्स की, ठीक है। उसकी क्या उसने मूवमेंट की है पूरे 10 दिन के अंदर, वो उसकी मूवमेंट को बताता है। और 20 डे के अंदर उसने कैसी मूवमेंट किया है वो बताता है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ दो के बारे में बात करते हैं, 10 डेज और 20 डेज, ठीक है। ये इंडिकेटर क्या होता है, ये आपको बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई चार्ट अप ट्रेंड में है, ठीक है, वो भगे जा रहा है, भगे जा रहा है, भगे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वो जरूर आप चेक करना उसको कि उसकी अगर स्पीड तेज है ना तो वो जरूर 10 डेज और 20 डेज का सपोर्ट लेके चल रहा होगा। मैं 100% आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ। और आप जाके किसी भी चार्ट को उठा के देख लेना जो अप ट्रेंड में बना हुआ है, वो 100% 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा होगा, ठीक है। तो कितनी अच्छी चीज़ हो गई ये। तो अगर हमें ये पता चल गया कि कोई स्टॉक है 20 डे और 10 डेज से भग रहा है, तो जब वो 20 डेज या 10 डेज के आसपास आएगा तो क्या हम उसको बाय नहीं कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे एक बार लेके चलूँगा, दिखाऊंगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो चलो पहले सीधा चार्ट पे चल के देख लेते हैं, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो चलो चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए मैंने स्क्रीन लगाई हुई है और आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपको सीधे आना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, गूगल पे आप जाइएगा और ट्रेडिंग व्यू सर्च कीजिएगा, वहाँ आप चार्ट पे जाना और आप सीधा इस स्क्रीन पे आ जाओगे, चार्ट वाली स्क्रीन पे। यहाँ आपको इंडिकेटर दिख रहा है, इंडिकेटर पे गए और एक मिनट, इंडिकेटर पे गए और यहाँ आपको डालना है EMA, ठीक है। ये देखो नीचे आ गया, EMA आ गया। इस पे सेटिंग में जाना है और इनपुट में जाना है। इस लेंथ को जो है हम 10 कर देते हैं, हमें 10 डेज मूविंग एवरेज चाहिए, और नीचे भी लेंथ आ रही है उसको भी हम 10 कर देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। ये देखो 10 डे मूविंग एवरेज आ गया है, ठीक है। ओके, ऐसे ही आप 20 डे मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। कुछ और सेटिंग बता देता हूँ। अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो स्टाइल में जाएंगे, तो स्टाइल में जाके आप चेंज कर सकते हैं। कुछ विजिबिलिटी के ऑप्शन है यहाँ, आपको कैसी विजिबिलिटी रखनी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी उसमें कुछ नहीं है।
ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 20 डे का भी ऐसे ही लगेगा। ओके, चलो लगा के बता ही देता हूँ आपको। ये 20 किया, यहाँ मैंने 20 किया और ये आ गया 20 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, वो 10 था, अब ये 20 आ गया है। ओके, तो ये हम इंडिकेटर लगा लेंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मैंने पहले से लगा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये निफ्टी आईटी का चार्ट है और ऊपर जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये है 10 डे मूविंग एवरेज और ये नीचे वाली लाइन है 20 डे मूविंग एवरेज। ओके, तो देखो कैसे काम करती है। निफ्टी आईटी ट्रेंडिंग चार्ट है, ठीक है, काफ़ी टाइम से अच्छा चल रहा है। ये देखो यहाँ से यहीं से हम देख लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा चार्ट चल रहा है। ये यहाँ से इसने अपना ट्रेंड बदला इस लेवल से और उसके बाद से ये अच्छे तरीके से चल रहा है। देखो यहाँ से इसने अपना ट्रेंड स्टार्ट किया और जब से इसने ट्रेंड स्टार्ट किया ये 10 डेज मूविंग एवरेज से चला, ये 10 डे मूविंग एवरेज से चला, ये 10 डे मूविंग एवरेज से चला और ये चौथी बार भी आया 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के, लेकिन ये यहाँ देखो खड़ा हो गया है नीचे जा नहीं रहा है, यहीं खड़ा हो गया और दोबारा से इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और चलना स्टार्ट कर दिया और अभी भी ये 10 डेज और 20 डेज के ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो ऐसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो मूवमेंट दे रहा है चार्ट उसके ऊपर आप नज़र बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो जब ये 10 डेज से चल रहा है तो देखो एक बार ये 10 डेज पे आया तो हमने यहाँ बाय किया और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स तक ये अपने 10 डेज को दोबारा टच करने भी नहीं आया और यहाँ आया है। देखो ये उसके बाद 10 कैंडल्स के बाद यहाँ टच करने आया तो हमें यहाँ भी बाय करने का इसने मौका दिया। ठीक है, फिर ये ऊपर यहाँ आया 10 डेज मूविंग एवरेज के आसपास। तो ऐसे आप बाय करते हुए धीरे धीरे चल सकते हैं अगर कोई ट्रेंडिंग स्टॉक है तो। कुछ और चार्ट दिखा देता हूँ, एफएमसीजी का चार्ट खोल लेते हैं, वो भी अच्छे मूवमेंट में बना हुआ है काफ़ी टाइम से। ये देखो इसके आसपास देखो ये 20 डेज से चला, 10 डेज और 20 डेज के आसपास से चला और देखो ऊपर ही खड़ा है। इतना अप ट्रेंडिंग चार्ट था ये कि ये 10 डेज को भी नहीं टच कर रहा है। यहाँ देखो कैसे चल रहा है ये और नीचे जब आया तो इसने अपने 20 डेज का सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो 20 डेज का सपोर्ट लिया और अभी भी ये ऊपर जाके खड़ा हो गया है। ये देखो 10 डे और 20 डेज के ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो ऐसे चार्ट पे हमें नज़र बनाए हमेशा रखना होता है और उसके स्टॉक में हम बाय कर सकते हैं। एफएमसीजी के कुछ स्टॉक हैं, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ अपनी वीडियो में जब मैं डेली एनालिसिस करता हूँ कि हम उन पे नज़र रख सकते हैं। ब्रिटानिया हो गया, आईटीसी हो गया, नेस्ले हो गया, ठीक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, आप इन पे नज़र बनाए रख सकते हैं। आईटी का मैंने दिखाया आपको, आईटी के स्टॉक्स पे नज़र बनाए रखिए। वो चाहे टीसीएस हो गया, वो इन्फोसिस हो गया, ठीक है, वो एलटीएम माइंट्री हो गया, वो कोफोर्ज हो गया, आप उन स्टॉक्स पे नज़र बनाए रखिए और उनकी मूवमेंट को चेक की कि वो कैसे चाल जो है दिखा रहे हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, टीसीएस का चार्ट दिखाता हूँ। जब बात आ गई है तो आपको दिखाई देता हूँ। टीसीएस को खोलो आप, ये देखो कितना परफेक्टली जो है ये काम करती हैं चीज़ें। ये देखिए मैंने जैसे बोला निफ्टी आईटी बहुत ट्रेंडिंग में है तो इसके स्टॉक भी ट्रेंडिंग मिलेंगे। देखो टीसीएस 20 डे मूविंग एवरेज से चल रहा है, यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज से चला ये, यहाँ पे आया 20 डे मूविंग एवरेज को हल्का सा तोड़ा लेकिन गिरा नहीं है। यहाँ से चेक करना, इसने तोड़ के नीचे क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी करना है कि अगर 20 डे मूविंग एवरेज को ये तोड़ रहा है तो क्या उसके नीचे 2 कैंडल बना रहा है। देखो 2 कैंडल बिल्कुल भी नहीं बनी होगी यहाँ से। इसके नीचे ये देखो हमारा सपोर्ट कहाँ होता है, जब मान लो एक हाई सेलिंग आ गई है, देखो यहाँ पे देखो क्या इसके नीचे गया। आपको पोजीशन कब कट करनी है कि जब ये इसके नीचे चला जाए तब आप पोजीशन कट कर लो इसके नीचे। लेकिन ये क्या गया, नहीं गया। देखो ऊपर से ही इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया और 5-7 दिन 10 दिन इसने यहाँ बिताए होंगे, मुश्किल से 1 हफ्ता बिताया होगा और दोबारा ये अपने ट्रेंड को पकड़ गया। तो देखो चीज़ें कितनी परफेक्टली काम करती हैं। लोग एफडी में पैसा डाल के, ठीक है, 7% का रिटर्न कमाते हैं 1 साल में। अगर आप मूविंग एवरेज को अच्छे से सीख लो और घात लगा के बैठे रहो अपने स्टॉक्स पे, आप 5%, 10%, 20% आराम से किसी भी स्टॉक में निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा ये है रिस्क होता है और वहाँ पे रिस्क पे आपको अपना थोड़ा स्टॉप लॉस भी रखना होता है। बिना स्टॉप लॉस के कभी काम मत करना क्योंकि स्टॉक मार्केट है, झटका जब ये देता है तो बड़ी तेज देता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है बुल रन चल रहा है तो सब लोग बुल रन में सब लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। 5% 10% की मूवमेंट हमें 2-2 3-3 4-4 दिन में मिल जाती हैं।
तो आप आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ। कुछ और आपको चार्ट दिखाता हूँ। दीपक फर्टिलाइजर को चलो चेक करते हैं, वो भी अच्छा चल रहा है स्टॉक आजकल। ये देखो कितना परफेक्ट है, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम उठा लिया है चार्ट, देखो कितने परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। 10 डेज से लिया है इसने, 10 डेज से चल रहा है, दूसरी बार, तीसरी बार 20 डेज से चला, चौथी बार फिर 10 डेज और 20 डेज के बीच से चला। देख रहे हो आप कितना अच्छे तरीके से चीज़ें काम करती है। अगर आपने कोई चीज़ उठाई जो ट्रेंडिंग है, 10 डेज मूविंग एवरेज से उठाई, अगर वो तोड़ के 20 डे के आसपास आई तो वहाँ आपने दोबारा से उसको ऐड कर लिया, उसके बाद वो चलना स्टार्ट करेगा, तो देखो अपना कितना आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ 10 डेज और 20 डेज की बात की है। अगले वीडियो में जब मैं बात करूंगा तो 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में बात करूंगा, और आपको और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये हमें ट्रेंड भी शो करती है। 10 डे, 20 डे, 50 डे और 200 डेज हमें ट्रेंड भी शो करती है कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, ये भी हमें इंडिकेशन इससे मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके पार्ट में मिलते हैं, सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।